बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये नेटवर्क इशू तो दोबारा उसकी तरफ आते हैं। सब्र करेंगे। अच्छा, वापस टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये माइक ऑफ था। अच्छा, इथिकल इश्यूज क्या है, दोबारा बताता हूँ। इथिकल इश्यूज और डिलेमा बिजनेस में क्या है कि इथिकल इशू एक ऐसा प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, जिसमें आपने क्या रिक्वायर करना है कि इंडिविजुअल और ग्रुप को क्या करना है, चूज करना है एक्शंस को जो आप इवेलुएट कर सकें। ठीक है। और उसमें आप इथिकल और अनइथिकल को पहचान सकें। ठीक है। उसमें इथिकल डिलेमा क्या है? इथिकल डिलेमा एक ऐसा प्रॉब्लम और सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपके इंडिविजुअल और ग्रुप को क्या करना चाहिए, रॉन्ग और सेवरल रॉन्ग और अनइथिकल एक्शंस को जो है चूज करना चाहिए। ये इथिकल डिलेमा होता है। फिर वापस आते हैं, अब्यूजिव और इंटिमिडेटिंग बिहेवियर क्या है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन इथिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें आपका जो है आपका मतलब फिजिकल थ्रेट्स की तरफ से या फॉल्स एक्यूजेशंस की तरफ से या प्रोफेनिटी या इंसल्ट या हार्शनेस या इग्नोरिंग समवन और इवन अनरीजनेबलनेस, इसकी वजह से जो ये आपके अराइज हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका इंटिमिडेटिंग बिहेवियर कहलाता है, फिजिकल थ्रेट्स या आपके जो है फॉल्स एक्यूजेशन या प्रोफेनिटी। तो ये क्या है आपकी, ये इंटिमिडेटिंग बिहेवियर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये एक्विजिशन तो आपको पता चल जाता है। अब प्रोफेनिटी क्या है, मतलब आप किसी पे मतलब किसी पे जो इरिलीजियस या इररिलेवेंट बिहेवियर डालते हैं तो प्रोफेनिटी बन जाता है। इसी तरह आप किसी पे इल्जामात, एक्यूजेशन कहलाता है। इसी तरह इंसल्ट किसी को करना, जबरदस्ती से काम करना या इग्नोरेंस, आपका जो है ये अनरिजनेबलनेस जो है ये भी क्या है, इंटिमिडेटिंग बिहेवियर में आ जाता है। अब इंटेंट क्या है, ये भी आपका एक डिटरमिन अब्यूजिव है। ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास बुलिंग, बुलिंग का मतलब क्या है कि गुंडागर्दी। मतलब किसी जगह पे आप गुंडागर्दी करते हैं तो ये आपके लिए क्या है, एक लीगल प्रॉब्लम है। किसी भी आप जगह पे जो है कोई बंदा गुंडागर्दी करता है, मतलब कोई जबरदस्ती या बदमाशी कर रहा है, तो ये भी एक लीगल प्रॉब्लम में आ जाए, तो ये इंटिमिडेटिंग बिहेवियर का ही पार्ट है। ठीक है। अब इसमें आपके पास कौन कौन से एक्शन एसोसिएटेड है बुल्लीज के साथ, मतलब
गुंडागर्दी के साथ, ठीक है। उसमें आपके पास है स्प्रेडिंग रूमर्स टू डैमेज अदर्स, मतलब आप रूमर्स फैलाना ताकि आप दूसरे को जो है आप डैमेज कर सके। ब्लॉकिंग अदर्स, कम्युनिकेशन को मतलब बिल्कुल ब्लॉक करना, खत्म करने की कोशिश आप करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लॉन्टिंग स्टेटस और अथॉरिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर, किसी और का जो है फायदा लेना, काम करते किसी और की तरफ से फायदा लेना। डिस्क्रीटिंग अदर्स, मतलब आइडियाज एंड ओपिनियंस किसी का आप करना, डिस्क्रिप्शन उसमें करना कि यार ये करना है, ये गलत है, ये इसी तरह है। ये भी एक किस्म का जो है बुलीज, मतलब आप जबरदस्ती किसी को कर रहे हो ना। और यूज ऑफ ईमेल्स टू डिमीन अदर्स, मतलब किसी को कम नजरी से देखना, उसकी ईमेल्स को देखना। या आप जो है फेल टू कम्युनिकेट टू रिटर्न कम्युनिकेशन, मतलब आप कम्युनिकेशन को रिटर्न नहीं करते, मतलब आप कम्युनिकेट नहीं करते। इंसल्ट करना, येलिंग करना और शाउटिंग किसी पे, तो ये भी एक किस्म का बुलीज के साथ एसोसिएट है। इसी तरह फिर यूज टर्मिनोलॉजी डिस्क्रिमिनेट बाय जेंडर, रेस और एज। ठीक है, अब इसमें जो है आपने टर्मिनोलॉजी को यूज करना, किसी को डिस्क्रिमिनेट करना किसी जेंडर या रेस और एज पे, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह इस्तेमाल करना किसी को हर्ट कर सके, ठीक है, उसके रेपुटेशन को खराब कर सके। और टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स, मतलब किसी और के आइडियाज पे क्रेडिट्स लेना, तो ये भी एक किस्म का जो है इसके साथ एसोसिएटेड बिलीव्स के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद आता है लाइन, झूठ बोलना। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइन्स। एक जो आप मसखरों में आप किसी का वो मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, जोकिंग विद, जोकिंग विद आउट मैलिस। इसका मतलब क्या है कि आप किसी का मजाक उड़ाते हो, ठीक है, या आप उसमें जो है आपकी पर्सनल इंटेंशन या जो भी है। तो मैला इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी को चाहते हो कि किसी को आप जबरदस्ती वो करें, ठीक है। एक तो जोकिंग क्या आप करते हो कि आप उसमें मैला इस्तेमाल नहीं होता। कमीशन लाइन क्या है? is creating a false perception by choosing words that intentionally deceive the receiver। आप किसी के बारे में परसेप्शन बनाएं बाय चूजिंग वर्ड दैट इंटेंशनली डिसीव द रिसीवर, किसी की तरह आप किसी को धोखा देना, ये कमीशन लाइक कहलाएगा, ठीक है। क्रिएटिंग नॉइज, मतलब आप ओमिशन किसी चीज को हटाने की कोशिश करते हैं। ओमिशन लाइन इज इंटेंशनली नॉट इन्फॉर्मिंग द चैनल मेंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू प्रोडक्ट दैट अफेक्ट अवेयरनेस इंटेंशन और बिहेवियर, मतलब आप किसी को ओमिट कर रहे हो चीज को, आपको पता है कि यार इससे कोई हार्मफुल या कुछ वो और है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि यार उसको आप निगलेक्ट कर सके। तो ये भी एक किस्म का जो है लाइंग है, मतलब झूठ बोलना है कि आप किसी तरह जो है प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस किसी को आप नहीं बताना चाहते, या किसी के इंटेंशन या बिहेवियर को वो कोई मुतासर तो कर रहा है, लेकिन आप उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक किस्म का जो है लाइन है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? व्हेन इंडिविजुअल मस्ट चूज वेदर टू एडवांस हिज और हर पर्सनल इंटरेस्ट, दोज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सम अदर। अब ये
पर्सनल इंटरेस्ट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? मतलब ये तो आपको अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को एडवांस करना है या किसी और को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या खुद को जो है वो आगे ला रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंडिविजुअल जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो थोड़ा-सा साइड पे रख लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा-सा बिज़नेस डीलिंग से थोड़ा-सा साइड पे करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसमें जो है करप्शन जो है या ब्राइबरी ये उसका सिग्निफिकेंट कंसर्न होता है। किसी तरह जो है रिश्वत लेना ये उसका एक सिग्निफिकेंट कंसर्न होता है। ये इस बंदे का जो है कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में मतलब वो पर्सनल डेवलपमेंट की मतलब आप किसी तरह किससे पैसे लें, ठीक है? अब ब्राइबरी क्या है? ब्राइबरी मतलब रिश्वत इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग समथिंग इन ऑर्डर टू गेन एन इलिसिट एडवांटेज। ठीक है, किसी से फायदा लेना, आप किसी को कुछ चीज ऑफर कर रहे हो लेकिन उससे फायदा लेना। अब आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राइबरी होती है। एक एक्टिव ब्राइबरी होती है और एक जो है पैसिव। ठीक है। अच्छा, एक्टिव ब्राइबरी क्या है और पैसिव ब्राइबरी क्या है? एक्टिव ब्राइबरी में ये होता है कि आप किसी को प्रॉमिस करते हो कि यार मैं इतना वो दूंगा, पैसे दूंगा, ब्राइब दूंगा, जो भी है, ठीक है? और आप उससे जो है कुछ कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप इन रिटर्न वो आपको कुछ ना कुछ दे देते हैं, ठीक है? इसी तरह उसमें जो पैसिव ब्राइबरी होती है उसमें क्या होता है, तो उसमें वो तो डिमांड कर देता है, वो कमिट कर देता है, फिर उसके बाद जो है वो काम कर लेता है। एक्टिव में जो है आपको एडवांस में आपको कहते हैं क्या, आप उतने दे दो तो आप मैं दे दूँ। पैसे में क्या होता है कि आप तो काम कर देते हैं, फिर बाद में किसी जगह पे जो है आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है? अब इसमें फैसिलिटेशन पेमेंट क्या है? फैसिलिटेशन पेमेंट क्या है कि आर लीगल एज़ लॉन्ग एज़ दे आर स्मॉल। आपके पास लीगल भी हैं और लॉन्ग भी हैं एज़ दे आर स्मॉल। मतलब फैसिलिटेशन पेमेंट किसे कहते हैं? मतलब आपको जो मिल रहा है किसी भी तरह, ठीक है? मतलब ये तो आप नहीं कह सकते कि ये ब्राइबरी में आता है, लेकिन आप क्या करते हो कि यार अनलॉफुल है, क्वेश्चनेबल है, ठीक है? तो आप इसको भी थोड़ा-सा नेगलेक्ट करते हो, मतलब एक किस्म है ब्राइबरी का लेकिन उसको आप ब्राइबरी में कंसीडर नहीं करते। आप अब फैसिलिटेशन पेमेंट का मतलब है कि किसी अ, फॉरेन ऑफिशियल को पैसे देना, ठीक है? तो ये एक किस्म का जो है फैसिलिटेशन पेमेंट है, तो आप क्या कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा आप ब्राइबरी में कंसीडर नहीं करते। अब कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस? Corporate intelligence is the collection analysis of information on markets, technology, customer and communities. Corporate intelligence में आप क्या देखते हो कि मार्केट्स को देखते हो, टेक्नोलॉजी को देखते हो, कस्टमर्स एंड कम्युनिटीज को देखते हो। उसमें फिर सोशो इकोनॉमिक एंड एक्सटर्नल पॉलिटिकल ट्रेंड्स को भी देखते हो। उसमें आप क्या देखो, मार्केट क्या होते हैं, वेयर पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर्स मीट टुगेदर। वो मार्केट टेक्नोलॉजीज में इंप्रूवमेंट कैसे आती है, एडवांसमेंट कैसे आती है। तो ये कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस का काम है कि किसी तरह उन चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट कर सके, उसको देख सके।
फिर उसमें आप कस्टमर्स को भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा-सा आपका काम बनता है। फिर उसके बाद जो है कॉम्पिटिटर्स का जो है आपका एक किस्म का जो है आप अपने लिए एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। उसमें सोशो इकोनॉमिक इंस्टेंस जिस तरह पेस्ट एनालिसिस होती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, तो ये किस्म का पेस्ट एनालिसिस है। कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस में क्या करते हो आप एक पेस्ट एनालिसिस को देख लेते हो कि किसी तरह हम अपना पॉलिटिकल ट्रेंड भी देख सकें, सोशो इकोनॉमिक ट्रेंड भी देख सकें, मार्केट को भी देख सकें, टेक्नोलॉजीज़ को भी देख सकें, कस्टमर्स और कम्युनिटीज़ को भी देख सकें। ठीक है, आई गेस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा-सा आगे स्लाइड जो है हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन क्लास के लिए एक बंदा भी आप लोग नहीं आ रहे हैं। फिर अटेंडेंस के लिए आप लोगों का शॉर्टेज बनेगा, तो आप कोशिश करें कि क्लास के लिए आ जाएँ, फिर आपके इस क्लास अटेंडेंस के पे मार्क्स नहीं लगेंगे। ठीक है जी? चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास।